Hello students, I am preparing you for the written exam steno grade C and D. So let's begin. आज हम करेंगे इंग्लिश वाक्य का स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में इस्तेमाल होने वाली मुख्य क्रिया है और मुख्य क्रिया वर्ब का वह रूप है जो अपने सब्जेक्ट और समय के अनुसार बदलती है। जैसे कि आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, दे वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। इन सभी उदाहरणों में दो वर्ब्स आए हैं, वॉन्ट और प्ले। परंतु जहाँ वॉन्ट और समय और सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है, देखो प्ले के फॉर्म पर ना तो सब्जेक्ट का असर पड़ रहा है और ना ही समय का। पहले वर्ब को फाइनाइट प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है। जो पहला वर्ब है तो उसको फाइनाइट प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है जो कि आपका वांट है। जबकि जो दूसरे वर्ब को नॉन फाइनाइट का जो रूप है वो निश्चित होता है जो कि प्ले है। ओके, टू वर्ब वन एक्टिव, और अगर हम इसको पैसिव में करेंगे टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव। इसी तरह टू हैव वर्ब थ्री एक्टिव, उसका पैसिव फॉर्म होगा टू हैव बीन वर्ब थ्री। और वर्ब इंग जिरंड वर्ब इंग एक्टिव में, और पैसिव में इसका बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में, हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में। ओके, ये वर्ब्स सभी फॉर्म्स सभी सब्जेक्ट और सभी समय में एक ही रूप में होते हैं। फाइनाइट वर्ब्स सामान्यतः टेंस में और मॉडल के साथ इस्तेमाल होने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये रूल ये है कि अगर किसी भी वाक्य को हम ग्रामेटिकली शुद्ध करें तो फाइनाइट वर्ब रखना होगा। तो सब्जेक्ट के आने वाला वर्ब फाइनाइट वर्ब प्रिंसिपल वर्ब होता है, जैसे कि हमने ऊपर वांट में देखा था। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। We are happy to recommend that his son to be considered for the post. Okay, और ये दूसरा सेंटेंस है, The committee investigating the case comprising 3 retired judges. जो पहला है एग्जाम्पल, उसमें जो डैट के बाद आने वाला वाक्य है वो गलत है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हिज सन के बाद एक नॉन फाइनाइट वर्ब आया है। और याद रखें नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो कभी मेन वर्ब नहीं बन सकता, तो इसमें बदलाव करके हम फाइनाइट प्रिंसिपल वर्ब का रूप देंगे। तो इसका होगा शुड बी कंसिडर्ड। एंड दूसरे एग्जांपल में दो वर्ब्स आए हैं, परंतु दोनों नॉन फाइनाइट रूप एक्टिव पार्टिसिपल में हैं, तो हमें इनमें से एक को फाइनाइट का रूप देना होगा। तो कंप्राइसेस प्रेजेंट इंडेफिनाइट सही होगा। एक और नियम ये होता है कि एक से अधिक फाइनाइट प्रिंसिपल वर्ब हो तो उन्हें जोड़ने के लिए कंजक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो आप देखें कि दूसरे उदाहरण में आए दोनों वर्ब्स को अगर प्रिंसिपल वर्ब का रूप दिया जाए तो वाक्य में क्या क्या बदलाव होगा। द कमिटी विच इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द केस कंप्राइजेस 3 retired judges, and the committee investigating the case and comprises 3 retired judges. अगर हम वर्ब को टेंस प्रिंसिपल वर्ब का रूप दिया तो एक कंजक्शन का इस्तेमाल हुआ है, और हु विच भी कंजक्शंस ही होते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ कंजक्शंस और वर्ब से संबंध की जो चर्चा हमने ऊपर की, 3 कंजक्शन एंड बट और की चर्चा अलग से करनी ज़रूरी है, क्योंकि उनसे उस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ ये है कि ये सेंटेंस को जोड़ते हैं जो आपके कंजक्शन होते हैं, और दोनों वाक्य का सब्जेक्ट एक ही होता है। तो इन कंजंक्शंस के बाद सीधे वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है और उसके पहले के सब्जेक्ट को छुपा दिया जाता है। ऐसे टाइम में आपको कंजंक्शन के बाद आने वाले वर्ब के फॉर्म का ध्यान रखना होगा। नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। The students were asked to unpack, eat their lunch and relaxing. Several guests noticed Mr. Sharma collapsing in his chair and gasped for breath. None of the diplomats at the conference was able either to comprehend or solve the problem.
देखिए इन कंजक्शंस के बाद जो वर्ब है वो वही फॉर्म होगा जो राइट टू लेफ़्ट चलने वाले वर्ब का होता है। पहले एग्जाम्पल में एंड के बाद वर्ब इंग आया है क्योंकि आपने देखा कि रिलैक्सिंग आया है, जबकि राइट टू लेफ़्ट में चलने बाद तो सारे वर्ब वन फॉर्म में, ईट और जो भी है अनपैक है, तो सारे वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। तो रिलैक्सिंग भी जो है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा। ओके, दूसरे एग्जाम्पल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है गैस्प्ड, लेकिन जबकि हम राइट टू लेफ़्ट चलते हैं तो वो वर्बिंग फॉर्म में मिलता है। ओके, कोलैप्सिंग मिलता है। तो इसके साथ इसलिए क्या होगा कि जो आपका गैस्प्ड है वो आपका गैस्पिंग हो जाएगा। तीसरा उसमें जो एग्जाम्पल है इसमें और के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, जबकि राइट टू लेफ़्ट चलने पर वर्ब मिलता है वह टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, टू कॉम्प्रिहेंड। इसको शुद्ध करने के दो उपाय हैं, या तो सॉल्व कर दिया जाए, टू सॉल्व कर दो इसको, या फिर आइदर को टू के बाद रख दिया जाए, क्योंकि आइदर का स्थान बदलने से समस्या का वो निदान हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन टू ज़्यादा अच्छा है। ओके, मैं आपको मिलती हूँ आगे क्लास में। तो आज से हमारी रिटर्न क्लासेस शुरू हो जाती हैं। थैंक यू।